तो क्या मैं गौस पाक से बढ़ गया? नहीं नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम, खाक की भी खाक हूं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। जो कुछ मिला इनके सदके, ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या सुगोसे सकलैन, ए गौसे आजम, आप अगर निस्बतों में हम आजिज़ी का ये अंदाज अख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। कुछ कहम ही नहीं है आस्ताने पाक के कुत्ते। सैयदों का कुत्ता हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। कुत्ता है तो कुत्ता तो हूँ, तो मतलब हूँ ही ना। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना जी। कभी लाई मत बिठाना है। सबसे पहले आप तमाम देख रहे और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने जितनी भी वीडियोस आपको 3-4 दिनों में दिखाई हैं, आज की वीडियो उन तमाम वीडियो से बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में जो है वो सबूत दिखाने, किस चीज के सबूत दिखाने, पहले उस पर बात कर लेते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। बाप इलियास कदरी की जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने लगा ना, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आला हजरत अहमद रजा बरेलवी साहब, उनके तमाम हकाइक को मानना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी मुरीद हैं उनके तमाम हकाइक को मानते हैं, और मैं इस पर सख्ती करता हूं कि वो जो कह गए हैं उन्हीं पर अमल करो। अगर उनसे हटते हो तो तुम मेरे मुरीद भी नहीं हो। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर कोई उससे हटता है तो वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनकी तहकीकात जो है वो हूबहू कुरान की और हदीस की रोशनी के अंदर है। ठीक है, मतलब मैंने जहां तक ये वीडियो देखी है ना, तो मुझे ये लग गया कि यार बाप इलियास कादरी के जितने भी मुरीद है ना, ये तमाम बातें मानते होंगे, हूबहू उसी तरह से अमल करते होंगे जैसा कि बाप इलियास कादरी उनको बता रहा है। और बाप इलियास कादरी किस चीज पर अमल कर रहा है, याद रखिएगा, वो किस चीज पर अमल करता है। आला हजरत ने जो किताबें लिखी, जो भी नॉलेज वो गेन करने के बाद छोड़ कर गए हैं, उन पर ही अमल करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाएंगे। सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हजरत जिंदाबाद, इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हजरत हमारी समझ में आ गए, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हजरत के फ़िक़ही मसाइल हों, एतक़ादियात हों, जो भी हो, बस आला हजरत की तहकीकात हमारे लिए हर्फ़ आखिर है। ये सारे मेरे मदनी बेटे मदनी बेटियां ये जहन बना लें, और ये पहचान है हमारी कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम जिक्र खैर करें तो जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नजर आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी जो भी हो अपने, मतलब हम भले मेरा रजा भला, बस। बाकी हम तो आला हज़रत की खैरात पर पल रहे हैं, कम से कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची बात यह कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुझे न संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। ये इस दौर में इतने बड़े उम्मत के मोहसिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी, इसीलिए तो इनकी तहकीकात पर आंखें बंद हैं, आला हज़रत की तहकीकात पर, कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान और हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है। वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। इसलिए हमने इनका दामन पकड़ के आंखें बंद कर ली है। इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत ही में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पीछे पीछे गौस पाक के पास पहुंचे हैं, गौस पाक हमें अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में पेश करेंगे, और यूं इंशाअल्लाह जहन बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग और आप भी आगे, ये मैंने जो भी अर्ज किया है उसको आगे बढ़ाते रहें, हमारी नस्लों में इसको नाफिज करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। अब आपने ये वीडियो देख ली, इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया कि बाप इलियास कादरी क्या कह रहा है कि मेरा मतलब कि उठना बैठना, या मेरे मुरीदों का भी उठना बैठना, खाना पीना, तमाम जो है वो आला हजरत के बिल्कुल अहन मुताबिक है, जिस तरह से वो छोड़ कर गए हैं। और बार बार ये एक ही लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब दीन और शरीयत के अहकामात के मुताबिक आला हजरत ने जो है वो अपनी जिंदगी गुजारी और अपनी किताबें लिख कर गए हैं, और उन्हीं के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं। तो चलें, जो इनके मुरीद जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं ना, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आला हजरत ने क्या कहा है या अपनी किताब में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आला हजरत की वो चीज देखते हैं। मैं कहता हूं जी, आला हजरत की तालीमात में कई बातें ऐसी हैं जिन पे ये अमल कर लेना तो बाकी मुकादमे फिक्र के साथ ये कई इख्तलाफात खत्म ही हो जाए। अहकाम शरीयत में आला हजरत ने लिखा है कि नबी इस्लाम की मुबारक जालियों के बारे में कि उनको आप छू नहीं सकते। आम कब्र के बारे में लिखा है, उसके सामने हद रुकू झुक नहीं सकते, कब्र को चूमना, वो कहते हैं चूमने में इख्तलाफ है, लेकिन मेरे नजदीक बेहतर है कि चूमा भी ना जाए, हद रुकू झुका भी ना जाए, उसको हाथ भी ना लगाया जाए। तो ये कब्रों को चूमने चाटने वाले सारे लोग कौन है? मेरे
को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब आपने आला हजरत की तमाम चीजें पढ़ ली होंगी कि किसी भी कब्र को जो है वो ऐसे हद अदब तक झुकना भी जायज नहीं है, चूमना तो वैसे जायज नहीं है, हाथ लगाना उसकी कब्र को या जालियों को बिल्कुल जायज नहीं है। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तुरबत की जालियां हैं, सुनहरी जालियां, उनको भी जो है छूना वो इन्होंने मौजब समझा है जनाब ये आला हजरत साहब ने। और अभी बाप इलियास कदरी क्या कह रहे थे कि मैं हूं बहू वही चीज मानता हूं जो आला हजरत अपनी किताब में छोड़ के गए। चलो यहां तक तय रह गया। अब इसी पर बात करते हैं कि बाप इलियास कदरी ने क्या कहा कि मैं आला हजरत की किताबों पर अमल करता हूं, बहू उनके नक्श कदम पे चलता हूं। अब देखते हैं कि बापा इलियास कदरी के जो मुरीद हैं, खुसूसन हबीब अतारी और उनके वो सब्ज पगड़ियों वाले तोते हैं, वो क्या करते फिर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि वो क्या आला हजरत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं या नहीं। चलो चलो चलो। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। पाक तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। उस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा। या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे। और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। किधर गया आला हजरत का बयान, किधर गया आला हजरत की किताब। अब तो ये तो मुरीद कहलाने के लायक ही नहीं, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जो बापा इलियास कादरी इतने वसूख से बोल रहा है कि मैं आला हजरत को मानता हूँ, मेरे शागिर्द आला हजरत को मानते हैं, वो तो बढ़ गया सारा काम। किधर गया आला हजरत का दीन जो उन्होंने वो शरीयत के मुताबिक इकट्ठा किया। मैं आज वसूख से कह रहा हूँ, बड़े वसूख से, कि आला हजरत ने अपनी किताब के अंदर जो लिखा ना वो बड़ा एक्यूरेट और कमाल लिखा है। कब्र को चूमना, चाटना, जालियों को छूना, सर झुकाना, सजदे करना बिल्कुल जायज नहीं है, और उनसे मांगना तो वैसे जायज नहीं है। बापा इलियास कादरी का मुरीद क्या करते फिर रहे हैं। और यहाँ से आपको समझ लेगी ना कि कुत्ती जो है वो मिली हुई है चोरों के साथ। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं कहां और क्या बात कर रहा हूं। कि मैंने आपको बोला कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम हूँ बहु शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे हैं। यानी कि एक बंदे ने जो सर्च टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी सर्चिंग की है कुरान और हदीस की रोशनी में, और वो हमारे सामने एक सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में लेकर आया, हमने उस पर अमल किया, उसको आला हजरत बोलते हैं। और जो उस पर अमल नहीं करता वो जो है वो एक किस्म का काफिर कंसीडर किया जाता है। हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते और हम उस पर पूरा अमल करते हैं। ये अमल होता फिर रहा है। किधर गया अमल, किधर गई तुम्हारी शरीयत, किधर गए तुम्हारे आला हजरत। अब तो फिर आपके जो मुरीद हैं वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। मुसलमान तो छोड़ो, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो तो आपके मुरीद कहलाने के लायक नहीं है। बस लायक है क्या? हबीब अतारी को पकड़ो ना गिरबान से, और जितने भी उनके इर्द गिर्द हारी पगड़ी वाले तोते घूम रहे हैं पकड़ो ना उनको, उनको बोलो ना कि यार मैंने पब्लिक के सामने, करोड़ों की आवाम के सामने क्या बोला है और तुम क्या करते फिर रहे हो। तो ये सब ढोंग और कहानी है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा एजुकेट हो जाओ। ये बापा इलियास कादरी के मुरीद तकरीबन वीडियो देख रहे होंगे, मैं इसलिए कहता हूं थोड़ा एजुकेट हो जाओ तो कि तुम्हें पता चले कि ये सिर्फ जबानी कलामी जो उनके जहन में आता है बोलते जा रहे हैं। एक्चुअली तौर पर तुमने वो किताबें तो पढ़नी नहीं है। तुमने सोचना है कि जो बापा इलियास कादरी और जो उनके जितने भी वो माशाल्लाह से बड़े बड़े बने हुए हैं ना बिल्डर्स, एक वो इमरान अशरफ और दूसरा वो हबीब अतारी, जो ये बोल रहे हैं बस वही सच है। भाई तुम पढ़ोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि जिनको ये मानते हैं तुम्हारे सामने एक्चुअली ये उनकी भी नहीं मानते। ठीक हो गया, ये देख लिया। अभी मैं आपको 2-4 वीडियोस इकट्ठी दिखाता हूं, आप टिका कर उन वीडियोस को मिलकर देखते हैं, उसके बाद जो है उस पर फाइनली गपशप लगाएंगे। पहले शकील भाई के पास, शकील भाई क्या किया आपने? अल्लाह के हुक्म से ये बोर्ड तैयार हो चुका है। बोर्ड तैयार हो गया, बस मैं इंशाल्लाह भी ये लास्ट का स्क्रू लगा के इंशाल्लाह। अच्छा ये स्क्रू लगा रहे हैं आप? चेक करके बता देता हूं इंशाल्लाह। कंप्लीट हो गया ये? जी बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है जी। ये तार पहले अलग था, ये तार भी इन्होंने लगा लिया है। ये देख लीजिए, ये तार लगा चुके हैं, ये बोर्ड पूरा ये इस तरह तैयार कर चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है।
अभी जरा बल्ब दिखाइए, देखिए बल्ब लगा रहे हैं, जबरदस्त, ठीक है। नहीं तो बल्ब भी लगा लिया शकील भाई ने। अब लम्हा आ गया। अब ये इनको हमने शॉकेट दिया हुआ है, ये लम्हा तो माशाल्लाह पकड़ के रखें। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोशनी प्रोग्राम में रोशनी हो गई, माशाल्लाह। अच्छा शाबाशी दें, शाबाशी दें शकील भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये भी इनको पता था कि बटन मैंने बंद रखना है। क्या बात है, कितने खुश हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब कि ये वो काम है कि जिसमें मतलब खड़ा रहता है, बच्चे फख्र करते हैं इस बात पर, हमारे वालिद को देखो। और अभी तो रुको, सवाल मेरा यह है आपसे कि आपने, अच्छा ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नज़र में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। नहीं, मेरे लिए कोई इनसे ज़्यादा पावरफुल बेहतर है आपके पास तो अब नाम पेश करें, लिस्ट पेश करें, गौर करेंगे यार। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दरस निज़ामी से मुशर्रफ है, मदनी है, फिर इनकी मालूमात भी आप लोगों के सामने ही होगी माशाअल्लाह। ये सवालात जवाबात, मुझे तो ये खुशफहमी है कि अल्लाह करेगा तो मेरे बाद ये जिंदा रहे तो मदनी मुज़ाकरा वीरान नहीं होगा, ये अल्लाह करेगा संभाल लेंगे। उम्मीद है मुझे अल्लाह इनको जिंदा सलामत रखे, ये संभाल लेंगे अल्लाह करेगा तो। अब ये कि वैसे भी औलाद की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, ये भी एक मतलब लोगों का रूटीन है। मतलब तो अब औलाद है, फिर अहल भी हो तो सोने पे सुहागा ना, अहल को तो नहीं खड़ा कर दिया मैंने, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये क्या है आपके सामने, अब इनको मतलब धक्का मार के किसी को लाऊंगा तो ये बताइए कि मुझे नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और धक्का मारूं क्यों मैं, इसकी भी तो कोई सबब भी तो होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि इसकी नौबत ही रहा है, अल्लाह करे कि ये और तरक्की करेंगे। अब आपने पहली वीडियो देखी, पहली वीडियो में एक मुकाबला था, पता नहीं क्या था, मुझे तो लगा था जिस तरह से इस बंदे ने बल्ब इजाद किया, मतलब ऐसा बल्ब इजाद किया जो बिना बिजली के जो है वो चल जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। वो एक जनाब उसने छोटा सा बोर्ड बनाया जो कि मेरे ख्याल से 10वीं क्लास का बच्चा भी बना लेगा, 10वीं तो बहुत ज्यादा बता दी, 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी जो है वो बना लेगा। एक उसने बोर्ड बनाया, बोर्ड बनाने के बाद उसमें बल्ब लगाया, और उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या इतना जो हाइप क्रिएट की हुई है, इसने बल्ब जला दिया, बल्ब जलाया कि सूरज काबू में कर लिए। क्या इसने बल्ब को इजाद किया है या इसने ऐसी कोई बिजली बना ली है जिसका ताल्लुक हमारी बिजली से है ही नहीं? मुझे तो ये लग रहा है कि इसने हिडन तौर पे स्विच कहीं और घुसाया हुआ जिसकी वजह से ये बल्ब जल रहा है, और इतना शोर मचा रखा है भाई कोई ये अभी मैं आपको हकीकत बता दूं, अल्लाह इनको हिदायत दे, या शायद मेरे ख्याल से ये भी समझ चुके हैं कि अब यूट्यूब का दौर आ चुका है, कैमरे का दौर आ चुका है, तो हम ज्यादा चूसे नहीं मार सकते। वरना मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये भी करामत हो जाती है कि बाप अली कादरी के मुरीद ने ऐसे करके बल्ब जला दिया, हिडन तौर पर पता नहीं तार कहां लगा दिया और बल्ब जलना रोशन होगा। आप कहते सुभान अल्लाह, बात तो सही है। ये वीडियो देख ली, ये एक मदनी तोहफा था, मीठी मीठी मदनी बकवास, ये सुन लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सवाल मेरा यह है आपसे कि आपने, अच्छा ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया? अब इस वीडियो के अंदर जो उनका इस्लामी मरकज है ना, उसके अंदर ये है कि बाप अली कादरी के बाद किसी एक को, जाहिर है किसी एक को तो खलीफा बनना ही बनना है। अब खलीफा बनने के लिए मेरी नजर में था इमरान अतारी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। इमरान अतारी के बाद हबीब अतारी, वो भी बहुत क्लोज है, और भी काफी अतारी अचारी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये सब कुछ पैसे की गेम है, सियासत की गेम है। आप खुद अंदाजा लगाओ, नवाज शरीफ जब अपना वजीर आजम बना, उसने अपने भाई को उड़ाया, भाई ने बेटे को उड़ाया, भतीजे को उड़ाया। मैंने आपको बोला ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इस्लाम के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मगर ये सरकार इस्लामी चोला ओढ़ के उसके अंदर पॉलिटिक्स करते फिर। इसको पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप जरा मुझे खुद बता दो, ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? क्या बात है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सबसे पहले किसको आगे रखेंगे? अपने बेटे को रखेंगे। और बड़े वसूख से बता रहे हैं कि जितना नॉलेज और जितना मतलब सवालों का जवाब देना इस बंदे के अंदर है, अगर किसी और के अंदर है तो मेरे सामने लाओ। सरकार अगर हम खुद पब्लिकली ढूंढ ढांड के ऐसे बंदे तुम्हारी टेबल पर लिस्ट बना के रख भी देना तो तुमने एक एक गलती करके उनको साइड पे निकाल देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे के खिलाफ है, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। दिस इज इस्लाम और अ पॉलिटिक्स। ये सवाल मैंने आप पे छोड़ा है, कमेंट्स में जरूर आपने मुझे जवाब देना है। गजब टू बीवाज आदमी। खैर, यहां तक ये वीडियोस थी, तमाम वीडियोस आपने देख ली। अगर कोई बीच में मिस हो गई, मैं उस पर बात नहीं कर पाया, तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में जरूर बताना है, और मुझे आप जरूर बताइएगा ये फॉर्मेट अच्छा है या जिस फॉर्मेट से पिछले 4-5 दिनों से वीडियो बना रहा हूं वो फॉर्मेट अच्छा है, ये आपने मुझे जरूर बताना है। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और एक भाई का कमेंट आया था कि मैं आपकी जो है वो वीडियो क्लिप को यूज कर सकता हूं। हाँ, आप वीडियो क्लिप को यूज कर सकते हैं। आप YouTube पर भी मेरी वीडियो को एज अ रिएक्शन के तौर पे वीडियो यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, टिकटॉक पे शॉर्ट्स की शक्ल में या लॉन्ग की शक्ल में यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूज करना है करो, नहीं करना सुखने पाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है।
खैर मुख्तसर इतना था। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और जितना हो सके रमजान के अंदर अपने घर वालों पर खर्च करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। दीजिए आदि तक की इजाजत। अल्लाह हाफिज।